Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic which is inclusion in education जिसका हम meaning, need, scope और advantages के बारे में पढ़ेंगे. So first of all inclusion के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है. Inclusion जो है उसका मतलब है include करना और अगर हम education के perspective में inclusion की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हम उन बच्चों को एजुकेशन में लाएंगे, एक रेगुलर क्लासरूम में लाएंगे जो कि डिसेबिलिटी के साथ हैं, उन बच्चों के साथ जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ नहीं हैं, जो कि सेम एज ग्रुप के हैं. इंक्लूजन इन एजुकेशन एक ब्लेंडिंग है दो टाइप के बच्चों की, एक जो विद डिसेबिलिटी है और एक जो विदाउट डिसेबिलिटी हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंक्लूजन इन एजुकेशन का मतलब है एजुकेशनल वैल्यूज़ जैसे इक्विटी, डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस को एम्ब्रेस करना. अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इस बिलीव से ग्रो करी गई है कि जैसे कि हम जानते हैं एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट है और ये फाउंडेशन ले करता है एक जस्टिस सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, इक्वालिटी बनाने के लिए, एक सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए. इसलिए हर एक लर्नर के पास राइट है ताकि वह एजुकेशन ले, जिसकी वजह से ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि एक इंडिविजुअल के पास कौन सी डिसेबिलिटी है या नहीं है, किन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो पैदा हुआ है. इंक्लूसिव एजुकेशन एक मेन स्ट्रीम प्रोग्राम है जो कि ओवरकम करता है बैरियर्स जो कि स्कूल में हैं, ताकि हर एक बच्चे की, हर एक लर्नर की नीड्स को देखा जाए. इंक्लूसिव एजुकेशन ना ही सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूड करता है लेकिन वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को और डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करता है. सो वी कैन से दैट इंक्लूजन इन एजुकेशन में इंक्लूजन लिटरली मीन्स टू इंक्लूड. एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, इंक्लूजन रेफर्स टू द प्लेसमेंट एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन with disabilities in regular classrooms with children of the same age who do not have disabilities. This is the blending with or without disabilities in children. According to Moran, inclusion in education is about embracing educational values of equity, diversity and social justice. Meaning की बात करें तो inclusive education has grown from the belief that education is a basic human right and that it provides the foundation for a more just society. All learners have a right to education regardless of their individual characteristics or difficulties. Inclusive education is about helping mainstream schools to overcome the barriers so that they meet the learning needs of all students. Inclusive education is not only concerned with disabled students, it also includes gifted students and disadvantaged students. अगर हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो ये कैटर करती है इंडिविजुअल डिफरेंस को. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, ज़ीरो रिजेक्शन है इसमें, पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी है, स्पेशल नीड्स को कैटर करती है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट देती है. सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल्स आर इंडिविजुअल डिफरेंस इज कैटर्ड, individualized educational program, zero rejection takes place, parental participation happens, special needs are कैटर्ड एंड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज मेड. अगर हम नीड के बारे में बात करें तो ये ग्रेटर सेंसिटिविटी डेवलप करती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बच्चों की यूनिवर्सलाइज करती है, एजुकेशन को डेवलप करती है, एम्पावर्ड सोसाइटी को, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ होती है, कॉन्सोलेशन और सोलेस प्रोवाइड करती है फैमिली को और सेल्फ रिलायंट बनाती है बच्चों को. सो वी कैन से दैट द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन greater sensitivity provides greater sensitivity, better understanding of strengths and weaknesses, universalization of education, development of empowered society, normal mental growth, consolation and solace for the family, it is self reliant. अगर स्कोप की बात करें तो एजुकेशन में इंक्लूजन होने की वजह से वेरियस फील्ड्स में भी इंक्लूसिविटी आ जाती है, जैसे कि इंक्लूजन इन एजुकेशन, इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूजन इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, इंक्लूजन इन community and workplaces, inclusion in recreational activities and inclusion in political affairs. अगर हम advantages के बारे
बारे में बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो एक्सपीरियंस करें फुल सिटीजनशिप स्कूल में भी और कम्युनिटी में भी। वो वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को फॉर्म कर सकते हैं वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। वो एकेडमिक चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, वो अचीवमेंट्स को एंजॉय करते हैं और उनसे सेटिस्फाई होते हैं। वो अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा निर्भर होते हैं रादर देन द टीचर्स। वो नए रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो मास्टर कर लेते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो कि उन्होंने ट्राई भी नहीं करी होती है स्पेशल क्लासेस में। सो वी कैन से दैट द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंसिंग फुल सिटीजनशिप इन स्कूल एंड कम्युनिटी, फॉर्मिंग अ वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, experiencing academic challenges, enjoying the satisfaction of achievements, learning to rely more on friends than teachers, taking new risks, finding they can master activities they may not have tried in special classes। अगर children की बात करें तो all children are enriched, promotes पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट होता है। अगर हम जनरल टीचर की बात करें तो वो उनके प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं, पीयर सेंसिटाइजेशन आता है उनमें और वो हर एक बच्चे को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है वो कैसे उसमें हम ग्रोथ ला सकते हैं। सो द प्रोफेशनल स्किल्स आर डेवलप्ड, पीयर सेंसिटाइजेशन टेक्स प्लेस, व्यू ईच चाइल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं, वो सर्विसेज के बारे में अवेयर होते हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो बेटर इक्विप्ड होते हैं ताकि कैसे अपने बच्चों के साथ वो डील कर सकें। अगर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अगर हम जनरली बोलें तो वो उनको इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन जो है वो उन्हें प्रिपेयर करती है ताकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर पाएँ, वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और वो अपने पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। तो पेरेंट्स की बात करें तो इट मेक्स देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, पेरेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल, बिकम बेटर इक्विप्ड टू डील विद देयर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो प्रिपेयर्स देम फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम एंड दे रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल। अगर हम समराइज़ करें एडवांटेजेस को तो हम बोल सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम है ये, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करता है, पॉजिटिव कंसेप्शन को प्रमोट करता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है ये, कैटर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इन्वॉल्व करता है पेरेंट्स को। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, चाइल्ड सेंटर्ड इट इज़, universalization of education, cost effective, promotes self-esteem and positive conception, least restrictive environment, cater individual difference, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल है, इसमें प्रोटेक्शन होता है राइट्स का, स्किल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, डेवलप करा जाता है सोशल कॉन्शियसनेस को, प्रिपेयर करा जाता है बच्चों को न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर न्यू चैलेंजेस एंड डेवलप करना बच्चों में ब्रदरहुड को और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड एंड टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। विद दिस आई एम डन विद दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।